पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त शदीद मुतहरक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मेयरशिप है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वफाक के शराकत दार हैं और आवाम को बेवकूफ़। जमात इस्लामी हल सिर्फ जमात इस्लामी, जी जी जी, हल सिर्फ जमात इस्लामी। वो हल पता नहीं चल किधर है और चला किधर है। जितनी भी टांगा पार्टियां सिंध में हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हराने के लिए, अगर वो 21 नहीं 21 बार 21 भी हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूबे सिंध में शिकस्त नहीं दे सकती। कहते हैं जी सदर पाकिस्तान ने जो है कैनाल्स की मंजूरी दे दी है, वो सिग्नेचर बता दें वो कहाँ है। प्रोपेगेंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आदिल कास्ट के एक और एपिसोड के साथ आदिल अली आपकी खिदमत पेश है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम कराची में रहने वाले लोग कराची के इशूज़ पे, कराची के मसाइल पे और कराची की जो एक ग्रास रूट की ज़िंदगी है उस पर रोशनी डालें। और उस पर रोशनी डालने के लिए उन लोगों से बेहतर कोई ऑप्शन हो नहीं सकता जो कि कराची आइट है। कराची आइट का जब ताल्लुक़ किसी भी रंग व नस्ल ज़बान से नहीं है। जो बंदा कराची में रहता है, जिसके दिल में कराची बसता है, जो कराची के इशूज़ को जानता है, मेरे लिए वो कराची आइट है। आज मेरे पास जो मौजूद मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान में कराची शहर की सियासत को बहुत बारीकी से देखते हैं और बहुत ही डिटेल्ड में कराची की आवाम से जुड़े हुए भी हैं, अपने कारकुनान से भी और आवाम से भी। हमेशा जमे गफ़ीर उनके गिरद होता है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के ज़िला सदर भी हैं, साबिका वज़ीर आला के स्पेशल असिस्टेंट भी रहे। मेरे साथ मौजूद हैं इकबाल सांद साहब। आइए उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम सलाम आदिल, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। इकबाल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त शदीद मुतहरक है, बहुत मुतहरक है और पानी के कनाल पे सिंध के मौक़िफ़ के साथ सीना सफ़र है, जिसका बिलाशुबा एक क्रेडिट जाता है आपकी पार्टी के चेयरमैन को और आप तमाम कारकुनान को भी। क्योंकि जो अहदेदार कोई भी कितना बड़ा भी हो, वो कहते हैं कि अहदेदार जितना बड़ा हो जाए उतना बड़ा कारकुन हो जाता है। ऐसा ही। तो बिलाशुबा आपको क्रेडिट जाता है। उस सारी मसरूफियत के बावजूद आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मैं एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने याद किया। कराची का जो इस वक्त सियासी मंजर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मेयरशिप है, मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तहरीक इंसाफ के पास भी समहाउ कुछ मैंडेट है, बट जमात इस्लामी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जमात इस्लामी में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मौजूद है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कराची से चले गए, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान बन गए। उनका कहना ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग सूबा सिंध में चलने वाले इस वक्त जो एक बहुत बड़ा इशू है, जो कि पानी के कैनाल्स का मसला, उस पर दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वफाक के शराकत दार हैं और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप इस पर क्या कहते हैं? आदिल, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब वो कहते हैं जनाब इस्लाम जमात इस्लामी हल सिर्फ जमात इस्लामी। जी जी जी, हल सिर्फ जमात इस्लामी। अब वो हल पता नहीं चल किधर है और चला किधर है, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब बताएंगे। देखिए, उमरकोट में भी एक इलेक्शन हुआ, ठीक है, और ग़ालिबन 20 से ज़्यादा सियासी जमातों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने 21 से 22 जमात, हाँ 20 से ज़्यादा मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने की कोशिश की। तो मैं उसमें जमात इस्लामी के अमीर को इस तरह तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आपकी भी हिमायत हासिल थी उनको, और साथ मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ उस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट थी। जितनी भी टांगा पार्टियां सिंध में हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हराने के लिए, अगर वो 21 नहीं 21 बार 21 भी हों तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूबे सिंध में शिकस्त नहीं दे सकती। तो यहाँ तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए इनको सबको एक पेज पर होना पड़ता है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन को ये हरा नहीं सकते। लेकिन तो इसकी वजह क्या है? चले अगर मैं बात करूँ बादी नज़र में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबा सिंध को ही महाज क्यों बनाया जाता है कि अगर अमन मार्च करना है तो भी सिंध में करना है, कोई नई तांगा पार्टी लॉन्च करनी तो भी सिंध में करनी है, मतलब किसी भी किस्म का महाज खोलना है तो वो सिंध में ही क्यों? बेसिकली आदिल में, हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। पीपल्स पार्टी जो है वफाक की अलामत सियासी जमात कहलाई जाती थी, कहलाई जाती है और आगे भी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी ही वफाक की अलामत रहेगी। चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर का नारा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही लगाया करती थी। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि दूसरे सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निस्बतन थोड़ी कमज़ोर हुई है, लेकिन हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुदा ना खासा दीगर सूबों में ख़त्म हो गई है। तो वो ताबूती ताकतें हैं जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीछा नहीं छोड़ा, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, अम्मा नुसरत भुट्टो साहिबा हों, कामरेड शाहनवाज़ भुट्टो हो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो हो, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो सैकड़ों कारकुनान जिन्होंने जेलें काटी, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, जिन्होंने जिला वतनियाँ काटी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो एक ऐसी सियासी ताकत है जो बहुत आसानी से गैर जमहूरी क़ुव्वतों के काबू में नहीं आती। तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काबू करने के लिए वो गैर जमहूरी ताकतें इस तरह के ओछे हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल करती रहती हैं। अभी देखें, कैनाल्स का मामला आपके सामने है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाक़ई बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है उस पर। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो,
पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में कह रहे हैं जनाब कैनाल्स को हम एक्सेप्ट नहीं करते। सदर पाकिस्तान कहते हैं जी सदर पाकिस्तान ने जो है कैनाल्स की मंजूरी दे दी है, वो सिग्नेचर बता दें वो कहाँ हैं। प्रोपेगेंडा सिंध के खिलाफ। अच्छा, वो उस पर कन्फ्यूजन है। मीटिंग से पहले मिनट्स ऑफ मीटिंग की समरी आती है कि ये पॉइंट्स एजेंडे में आएंगे, तो डिस्कशंस है। मतलब आप अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कोई मैनेजर है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एजेंडा पेश करना चाह रहा है, तो एजेंडा पेश करे तो मना तो कर नहीं सकते। डिस्कशंस को तो कोई भी नहीं रोक सकता, कोई डिनाइल भी नहीं है उस पर। सीसीआई का इजलास होता है, उसमें डिस्कशंस होती हैं जो होने जा रहे हैं। समझने की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसको मौखर करने का ऐलान करते हैं, और कुछ नादीदा क़ुव्वतें और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो टांगा पार्टियों के साथ मिल के लोगों को हीरो बनाने की कोशिश करके बाईपास पर बिठाया हुआ है, और जनाब जी उनको रिटर्न में चाहिए, उनको कोई पूछे कि ठीक है सिंध के अवाम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मैंडेट है, सिंध के अवाम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कह दिया कि जनाब कैनाल्स नहीं बनेंगे, सीसीआई का इजलास होगा, उसके बाद मीटिंग ऑफ मिनट्स भी आ जाएंगे और साइनिंग अथॉरिटी जो है वो साइन करके वो आपको पेश भी कर देंगे। लेकिन चूँकि उन लोगों की दुकानदारी होती है कैनाल्स के इस इशू पे, जो बड़ा सिंध के लोग जो अपने लिए मौत की तरह उसको देखते हैं कि अगर कैनाल्स बन गए तो सिंध के लोग प्यासे मर जाएंगे, सिंध की जो ज़रखेज़ ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी, चोलिस्तान की बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि पहले से आबाद इलाकों को आप बंजर करने की कोशिश करते हैं और जो रेगिस्तान है उसको आबाद करने की कोशिश करते हैं। और वहाँ उसका नुकसान सिर्फ सिंध में नहीं होगा, पंजाब के भी बहुत सारे इलाके उससे मुतासिर होंगे, साउथ पंजाब के बहुत सारे लोग, पंजाब के किसान इस पर सरापा एहतजाज है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि कैनाल्स बनाने की बात करें फेडरल, पंजाब उसकी हिमायत करे और गालियाँ निकालें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, शोर शराबा करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के कैनाल्स नहीं बनेंगे, अरे भाई आप भी चाहते हो कैनाल्स ना बने, हम भी चाहते हैं कैनाल्स ना बने, गालियाँ बकें आप पीपल्स पार्टी को। जब आपका मौक़िफ़ एक है, बात है कि तो फिर एक पेज पर हुकूमत। एक चीज़ ये भी तो है ना इकबाल साहब, देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद तनकीद पर यकीन नहीं रखती, तो इसलिए हम पे तनकीद करना आसान है। देखिए दो बातें आदिल, इसमें आपको समझाने की कुछ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास फोरम है, जो लोग ये बात कर रहे हैं, जो शोर शराबा कर रहे हैं, उनके पास एक यूनियन काउंसिल भी नहीं है। बात को समझने की ज़रूरत है, बात को बिल्कुल हम जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। बहुत आसानी से जस्टिफाई होती है बात कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, एक बहुत बड़ी जमहूरी क़ुव्वत है और पीछे शहादतें मौजूद हैं, बहुत बड़ा सियासी सफ़र है डेमोक्रेसी के लिए। और वो ताकतें जो एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़की भी जीत नहीं सकती, और वो ताकतें जो उमरकोट में 21-22 की शक्ल में सामने आई और हार गई, वो ताकतें वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर लानतान करती है। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि उनके पास फोरम नहीं है। पीपल्स पार्टी सड़क पर आके इसकी बात नहीं करेगी, पीपल्स पार्टी पिंडाल सजाएगी, जलसा करेगी, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी, जो पीपल्स पार्टी करेगी। पीपल्स पार्टी हाईवे बंद करेगी कि अपने लोगों को तकलीफ दे, इस सूबे के लोगों को तकलीफ दे, इस सूबे में के बड़े बड़े शहरों को तकलीफ दे, इस वफाक से सूबे का कनेक्शन को ख़त्म कर दे, पंजाब और सिंध के रास्ते को ब्लॉक कर दे। ये करे पीपल्स पार्टी, ये पीपल्स पार्टी नहीं करेगी। जमहूरी रवायत भी नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास प्लेटफॉर्म है सेनेट का, पीपल्स पार्टी के पास प्लेटफॉर्म है कौमी असम्बली का, पीपल्स पार्टी के पास प्लेटफॉर्म है सूबाई हुकूमत का। तो सीसीआई का जो मेंबर है वो वज़ीर आला सिंध भी उसका मेंबर है। तो पीपल्स पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात कर रही है। क्या जब इन बेवकूफ़ों को, जिनको मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी को लानतान करें, इन्होंने ये नहीं समझा था कि पीपल्स पार्टी ने, आपको ये पता कब चला कि जो कैनाल्स की बात हो रही है, इनको पता ही तब चला जब पीपल्स पार्टी ने सिर्फ बातचीत शुरू की और इस पर एहतजाज शुरू किया। जैसे ही पीपल्स पार्टी ने इस पर एहतजाज शुरू किया, जनाब आसिफ अली जरदारी के साइन है। ओ भाई, आसिफ अली जरदारी साहब के साइन है, तो आसिफ अली जरदारी साहब कैनाल्स की मंजूरी के लिए अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तो ये समझना पड़ेगा। और ये वो लोग हैं जो सूबा सिंध के लोगों को शायद मैं समझता हूँ कि कम अकल समझते हैं, मामला फ़हम नहीं समझते, गैर सियासी समझते हैं, वो ख़ुद गैर सियासी हैं। तो ऐसे करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट मुख्तलिफ लोगों को जो ज़ीरो थे उनको हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की जड़ें आवाम में बहुत ज़्यादा मजबूत है और उनको नाकामी होगी।